चीज़ और सबसे पहले एक अनोखा मुतालबा सामने आया है ताजिर इत्तेहाद की जानिब से और उनका कहना है कि पहले तो सील शुदा मार्केट्स को फौरी तौर पे कारोबार की इजाज़त दी जाए और दूसरा कारोबार रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल जी, वरना ताजिर अस खुद SOP के तहत पीर से इफ्तार के बाद दुकानें खोल देंगे। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर के मुताबिक सिंध हुकूमत ताजिरों से खुली तफरीक बरत रही है, दीगर के लिए SOP ज़रूरी नहीं। SOPs पर अमल कराना भी इंतज़ामिया का काम है। उन्होंने साथ में ये भी मुतालबा किया है कि दीगर शहरों की तरह कराची में भी शॉपिंग मॉल्स खोले जाएं और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबरा अतीक मीर साहब। बहुत शुक्रिया आपने शामिल रमज़ान में वक्त दिया। ये बताइएगा कि जो पहले आपसे तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से दुकानें सील की गई, क्योंकि पहले आपने बोला कि जो दुकानें खोल दें तो हम SOPs का ख्याल रखेंगे, दुकानें खोली गई, SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, मार्केटें सील कर दी गई। अब आगे जो आपका मुतालबा है उससे तो लग रहा है कि सूरत हाल और ख़राब भी हो सकती है। देखिए, आपके मुतादिद प्रोग्राम जिसमें मुझे शमूलियत का एहसास हासिल हुआ जी जी, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने हम हमेशा SOPs की हिमायत की और कोरोना से बचाव में मैंने अपने आप को सरकारी नुमाइंदा करार दिया। इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कानून से मोहब्बत का और इज़हार क्या होगा। लेकिन मैंने देखा कि हमारा ईद सीजन, देखिए कोरोना का सफर अब ईद के जश्न के करीब आ गया। जश्न क्या समझे, एक रिवायती बच्चों की चेहरों पर मुस्कुराहट हो, बड़ों के दिलों में तो मुस्तकबिल की हौलनाक एक खौफ तारी है, लेकिन बच्चों को मुस्कुराता देखकर लोगों के दिलों में भी उम्मीद आ जाएगी। ये सोचकर इस वक्त देखें एक 80% माँ बाप ने अपने बच्चों के जोड़ों पर अपनी कुर्बानी दी है और उन्होंने खुद नए कपड़े नहीं बनाए। तो इसमें हुकूमत का ये काम है कि कम से कम ईद के आखिरी अशरे में, अशरा भी गुजर गया, अब तो मैं समझता हूँ कि ईद के आखिरी 6 दिनों में अगर खरीदो फरोख्त का वक्त बढ़ा दिया जाए तो इसमें क्या जाता है। अतीक मीर साहब देखिए, अतीक मीर साहब आप माशाल्लाह इस प्रोग्राम में आते रहे हैं, आपने हर दफ़ा बात की, बड़ी सेंसिबल और कभी भी कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की आपने, ये क्रेडिट जाता है आपको। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये वक्त है लोगों को घरों में महदूद रखने का, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलने का? ये बच्चे जो खुदा न खास्ता खाकम बदान अगर ये बच्चे बाहर निकले ईद की शॉपिंग या ईद की खुशी के दिन, खुदा न खास्ता इनकी आखिरी ईद ना साबित हो जाए, इनके बड़ों की आखिरी ईद साबित ना हो जाए। आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को उनके घरों में कंटेन रखने के लिए मार्केट्स को महदूद वक्त के लिए खोला जाए और वो वक्त सिर्फ दिन की रोशनी में हो जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा बेहतर तौर पर मैनेजमेंट कर सकते हैं? देखिए, आपकी बातें बड़ी जिम्मेदाराना हैं, मैं आपकी बातों को मुकम्मल तौर पर मैं ऑन करता हूँ और तायद करता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब देखिए, आप भी अपने अहले खाना के साथ अगर ईद के लिए कुछ चीजें खरीद निकलेंगे तो आप बाजार में देखेंगे कि एक जश्न, एक जोश लोगों के दिलों में ख्वाहिश होती है। हम तो निकल ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि ये जो ईद है ये ईद बहुत मुख्तलिफ है, इंशाल्लाह आगे ईदें बहुत आएंगी और वो ईदें हम मना भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है, यहाँ पे लोगों के लिए खाने पीने के लिए केवल राशन के लिए पैसे मौजूद नहीं, वो ईद पे शॉपिंग क्या करेंगे? एक ऐसी ईद के लिए शॉपिंग जिसमें बाहर निकलेंगे तो कोरोना फैल सकता है। यहाँ पे देखिए, आपने पहले बात की थी कि मार्केट्स खोल दें, आप SOPs पर अमल दरामद कराएंगे, जिससे आपने अभी भी बात की। लेकिन सर, जब मार्केटें खोली गई तो SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया गया, कॉल और फेल में बड़ा तजाद पाया गया। देखिए, या तो अब जो रही सही मार्केटें हैं ये भी बंद करवा दी जाएं, या फिर अगर आपने खोलने का ऑर्डर दिया ही है, इजाजत दी है, तो कम से कम ये तो करें, इसका दौरानिया बढ़ा दें ताकि कम वक्त में जितने लोग मार्केटों में आ रहे हैं। इसलिए कि देखिए, 2 माह से हमारे सिवा कौन SOPs पे अमल कर रहा है? लॉकडाउन में तो 2 माह से कोई भी नहीं है। हम यानी ताजिर हजरात कोशिश में लगे हैं। मैं भी क्लिफ्टन में 34 मार्केटों में मैंने देखा 30 मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है। इसी तरह जो मार्केटें ये 8 से 10 जिन्होंने SOP की खिलाफ वर्जी की उन्हें बंद भी करवा दिया गया, अब भी वो उन्हें सील कर दिया गया है। तो इससे ज्यादा हम और हुकूमत की ताबेदारी क्या कर सकते हैं? हम अब ये कह रहे हैं कि मजीद मार्केटों को ईद के दौरान सील करने का मौका नहीं आना चाहिए और उसका इलाज हमारे नजदीक ये है कि ये जो 4 बजे तक का एक बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, इसे बढ़ा के या तो रात 12 बजे कर दिया जाए
या मुमकिन हो। लेकिन तो अतीक साहब शहरी बात तक यही किया है जाए। कि हम इतने रिसोर्सेज इतनी मैन पावर कहाँ से लेकर आएंगे? अगर आप कह रहे हैं कि रात देर तक मार्केटें खोली रखनी है तो फिर कौन इसका इम्प्लीमेंट करवाएगा एसओपी का? क्योंकि हमने देखा ताजी बिरादरी कहते जी हम यहाँ पे ग्राहक संभालें, हम एसओपीज पे अमल दरामद करवाएं, फिर उसके लिए मैन पावर भी तो चाहिए ना, उसका बंदोबस्त कैसे होगा ये बताएं ना आप। देखें, हुकूमती इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई छुट्टी पर तो नहीं चले गए। वो लेकिन सर, वो दुकानें ऑलरेडी शनी- काम साहब, कर रहे हैं। बड़े देखिए, मेरी बात अदब के सुनिए, साथ उनका तो बड़े सीजन अदब है, के साथ वो तो अर्ज करूंगा, दुकानें बड़े अदब के खुलवा साथ के- अर्ज करूंगा। जो पुलिस वाले हैं, जो रेंजर्स के एहलकार हैं, वो भी इंसान हैं, और अगर वो हम उनसे फिलहाल तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 12 घंटे से 16 घंटे तक ड्यूटी दें। अगर हम दुकानें रात 12 बजे तक या सुबह सहरी तक आपके मुतालबे के मुकाबले अगर हम खोल लेते हैं, उन्हें 24 से 36 घंटे ड्यूटीज देनी पड़ेगी। नफरी महदूद है, आप खुदा रहे इस बात को तो समझिए। देखिए, शायद मैं आपके में ये बात लाना चाहूंगा कि 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं पुलिस वाले। रात की शिफ्ट अलग है, सुबह की शिफ्ट अलग है। अभी आप रात में निकलेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा एक पुलिस का ये ड्यूटी देता हुआ एक लश्कर नजर आएगा। ये लोग सर, लेकिन जब उस लश्कर के सामने लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर वो लश्कर लोगों के हजूम को है वो फिर सही तरह से टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोगों का हजूम निकलता है ना सिर्फ वो बदतमीजी करता है बल्कि फिर ताजी बिरादरी भी ऐसे ही सामने आ जाती है कि जी हमारे ग्राहकों को तंग करे। बहुत शुक्रिया जी। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। शफात, वही बात हम डे 1 से हमने अपनी ताजी बिरादरी का बहुत